गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर मेरे द्वारा लिखी एक नई कहानी को लेकर आपके सामने उपस्थित। कहानी का शीर्षक है संघर्ष। तो चलिए कहानी सुनते हैं। प्रातःकाल जब मैं बगीचे में बैठी अखबार वाचन में मस्त थी, तभी अचानक मेरी नज़र चिड़ियों के जोड़े पर पड़ी, जो बहुत ज़्यादा ही ची ची की आवाज़ें कर रहे थे। उनकी तीव्र आवाज़ ने मुझे अखबार त्यागने हेतु मजबूर कर दिया। उठकर देखा तो उनका छोटा सा बच्चा आंगन में बैठा था, जो उड़ने का प्रयत्न कर रहा था पर उड़ नहीं पा रहा था। मैंने माजरा समझने की कोशिश की तो मुझे लगा कि बच्चा समय से पहले ही घोंसले से गिर गया लगता है। मानव धर्म ने मुझे बाध्य कर दिया कि जब तक ये बच्चा अपने स्थान पर सुरक्षित न पहुँचे तब तक इसकी निगरानी आवश्यक है। मैं बगीचे में खड़ी बच्चे के बीच आंगन में पहुँचने के कारणों की खोज में ही लगी हुई थी। तभी अचानक एक बिल्ली के बच्चे ने उसको झपटने की कोशिश की। पहले से सतर्क होने की वजह से बिल्ली से तो उसका बचाव करने में मैं सफल हो गई। चिड़िया उसको जैसे तैसे अपनी ची ची की आवाज़ से कहीं सुरक्षित स्थल तक पहुंचाने हेतु प्रेरित कर रही थी। सुबह से दोपहर का समय हो गया, तब कहीं जाकर उन दोनों ने अपने बच्चे को झाड़ियों के बीच ले जाने में सफलता प्राप्त की। उनकी सफलता से मुझे भी शांति मिली। सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाने के भाव से ही उनके द्वारा की जाने वाली ची ची की आवाज़ों में भी थोड़ी रुकावट आई। उनकी संतुष्टि को देखकर मैं भी घर के अंदर चली गई। शाम के समय उनकी खोज खबर लेने मैं फिर से बगीचे में पहुंच गई। इधर उधर नज़रें दौड़ाई तो दोनों चिड़ियाएँ तो नज़र आई, पर उनका बच्चा कहीं नज़र नहीं आया। मन में विचार आया कि बच्चा कहीं दिख नहीं रहा है। इसका सीधा अर्थ यही है कि उसको बिल्ली ने अपना भोजन बना दिया होगा। भोजन श्रृंखला के बारे में सोचकर मैंने उसकी खोज बंद कर दी। दूसरे दिन प्रातःकाल मैं पौधों को पानी देते वक्त उन्हीं चिड़ियाओं की वही ची ची सुनाई दिया। उनके उसी लहजे ने मन में शंका पैदा की कि बच्चा अभी सुरक्षित ही है। कुछ समय नज़रें इधर उधर घुमाई तो बच्चा चिड़ियों के पीछे फुदकता नजर आया। उसको देखते ही मन में खुशी की लहर ने हिलोरा खाया। कल से आज बच्चे में बहुत परिवर्तन नज़र आ रहा था। कल तक जो बच्चा नीचे नीचे उड़ रहा था, आज उसकी उड़ान ने कुछ ऊंचाई प्राप्त कर ली थी। चिड़ियों के परिवार ने मुझे सोचने को मजबूर कर दिया कि इन बेजुबान प्राणियों को अपना अस्तित्व बचाने हेतु कितना संघर्ष करना पड़ता है। लगातार 3 दिन तक चिड़िया का परिवार संघर्षरत रहा। ची ची की आवाज़ उनके मुंह से अनवरत निकलती रही। तब कहीं जाकर बच्चे ने अपने पंखों को फड़फड़ाया और खुले आसमान की सैर को निकल पड़ा। उसकी उड़ान ने चिड़ियों को शांति प्रदान की तो मुझे विचार रूपी तरंग कि यदि इन बेजुबानों की जगह कोई मानव होता तो उसने संघर्ष से घबराकर कब की आत्महत्या जैसे कदम उठा लिए होते। वह मानव जो सक्षम, समर्थ और अतुलित बल वाला है। धन्यवाद।